Good afternoon, everyone, and welcome back to my online classes, 9 कैरियर क्लासेस। 9 कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज सेट थ्योरी का आप लोगों का 2 लेक्चर होना है, जिसमें एक फर्स्ट है, 2 टॉपिक होना है, जिसमें आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है। इस दोनों ही टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। तो अच्छे से देखिए, और जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। कहीं भी डाउट हो तो हम उसे क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। सबसे पहला हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर इसे कहेंगे। क्या है ये? कहता है इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स। यदि आपके पास ए और बी 2 सेट्स है ना, तब ऐसी स्थिति में देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए सेट। डिफाइंड एज ए सेट whose every element belongs to set A but does not belong to set B। सेट बी क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए और बी 2 आपके पास सेट है, दोनों का डिफरेंस जो है एक ऐसा सेट होगा जिसका प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में तो होगा पर सेट बी में नहीं होगा। डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। दैट इज, यहां हम लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर a माइनस बी है। इसका डिफिनेशन हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप सीधे सीधे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, दूसरा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट अगर आप ये लाइन बोल देते हैं बच्चों तो आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। पूरा इतना नहीं बोलकर केवल ये कह दीजिए द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to A and x does not belong to B। अब यहां अर्थ इसका क्या हुआ, इसके अर्थ को क्लियर करते हैं। अर्थ हुआ कि अगर आपके पास 2 सेट है, एक सेट A है और दूसरा सेट आपका B है। यहां पिक्चर आपके नीचे जस्ट नीचे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये A और B 2 सेट दे दिया। कहा क्या? ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए का तो होगा पर बी का नहीं होगा, अर्थात ऐसा हिस्सा लेना है जो ए का तो है पर बी का नहीं है। जैसे गौर करिएगा, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा ये ए का है कि नहीं है? है, एकदम है। लेकिन इस पर बी का कोई अधिकार नहीं है, ये हिस्सा पर बी का कोई अधिकार नहीं है। गौर करिएगा, तो ये जो हिस्सा है इसी को नाम दिया गया ए माइनस बी। ठीक उसी तरह अगर b माइनस ए कहता है तो b माइनस ए का मतलब हुआ b का वह हिस्सा जिस पर a का अधिकार नहीं हो। b के वैसे एलिमेंट, वैसे सदस्य जो a में नहीं हो, उसको हम b माइनस ए कहेंगे। तो गौर करिएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये देखिए b का हिस्सा तो है पर a का हिस्सा नहीं है। ये वाला हिस्सा आपका केवल किसका है? b का है। तो इसको हम b माइनस ए बोलेंगे बच्चों। और इस दोनों के बीच में ये जो है इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, बीच वाले को ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। इसी पिक्चर को अगले पेज पर ले चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि एक पिक्चर, ये पिक्चर ही बहुत तरह के नियम को आपको समझाएगा। ये आपके पास ए है और ये बी है। अभी अभी आपको हम बताए कि वह हिस्सा जिस पर ए का तो अधिकार है पर बी का अधिकार नहीं है,
ये गौर कर रहे होंगे यहां से इधर, ये हिस्सा आप गौर कर रहे होंगे, ये ए का तो है पर बी का नहीं है, तो इसको ए माइनस बी कहेंगे। या ये कहिए कि ऐसा हिस्सा जिस पर केवल ए का अधिकार है, केवल ए का अधिकार है, ओनली ए का अधिकार होना और केवल ए का अधिकार होना, दोनों में फर्क है। अगर हम कहते हैं इस पर ए का अधिकार है, तो भाई क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ ए का अधिकार तो है, साथ ही साथ किसी और का भी अधिकार हो सकता है ना। जैसे अगर हम कहते हैं मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं चाय तो पीता हूं, अगर कोई मुझे कॉफी ऑफर करेगा तो मैं वह भी नहीं छोड़ूंगा, वो भी पी लूंगा। लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि मैं केवल कॉफी पीता हूं, तो क्या मैं उसके चाय को एक्सेप्ट करूंगा? जब मैं कहता हूं कि केवल कॉफी पीता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर अब आप मुझे चाय देंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हॉट ड्रिंक्स में केवल हम कॉफी पसंद करते हैं, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो जब हम कहते हैं कि केवल ए का अर्थ हुआ वह हिस्सा जहां केवल ए का है। अब इस हिस्सा को गौर करिए, क्या यहां ए का अधिकार है कि नहीं? तो कहिएगा जी सर ए का अधिकार है। यहां पूछेंगे बी का अधिकार नहीं है, तो कहिएगा हाँ सर वहां बी का भी अधिकार है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां ए का भी अधिकार है और बी का भी अधिकार है, दोनों का अधिकार है। केवल ए का अधिकार यहां पर नहीं है, केवल ए का अधिकार इस हिस्से में नहीं है। और ठीक उसी तरह यहां अगर बात करेंगे, ये वाला जो सेक्शन है इसको गौर करिए, इस राइट मोस्ट सेक्शन को, सबसे दाएं वाले हिस्से को गौर करिए, इस पर गौर करिए, बी का अधिकार है कि नहीं? तो कहिएगा यस सर बी का अधिकार है। क्या ए का अधिकार है? तो कहिएगा नहीं सर। तो इसका अर्थ हुआ कि केवल बी का अधिकार है यहां, और इसको हम बी माइनस ए कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बी माइनस ए। अर्थात बी का वैसा सदस्य जिस पर केवल ए का अधिकार है, बी का वैसा सदस्य जिस पर केवल बी का ऐसा सदस्य जिस पर केवल बी का अधिकार है, ए का अधिकार नहीं है, यह ध्यान रखना है। तो अब यह आपका बी माइनस ए हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू, एक सेट ले लिए ए बी सी डी ई ले लिए, दूसरा सेट बी ले लिए जिसमें हम ले लिए सी डी ई एफ जी ऐसे एच, इस तरह से ले लिए। अब अगर आपसे हम ए माइनस बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का परिभाषा अभी आपको क्या समझाए हैं? वह हिस्सा लेना है जिस पर केवल ए का अधिकार है। तो चलिए ए माइनस बी में केवल वह एलिमेंट लीजिए जो केवल ए का है। तो ए को गौर करिए, ये ए में तो है पर बी में नहीं है, तो इसको ले लेंगे। बी को देखिए, बी में कहीं है? नहीं है, तो इसको ले लेंगे। सी को देखिए, बी में मिल गया, नहीं लेंगे। सी डी को देखिए, यह भी बी में मिल गया। ई को देखिए, वह भी बी में मिल गया, तो इसको नहीं लेंगे हम। और इस तरह से ये आपका ए माइनस बी निकल गया। अगर हमें बी माइनस ए चाहिए बच्चों, बी माइनस ए का अर्थ क्या होता है? बी का वह सदस्य लेंगे जो केवल बी में हो, जो ए में नहीं हो। बी का वह सदस्य जो केवल बी में हो, अर्थात ए में नहीं हो। तो बताइए बी में कौन कौन है जो ए में नहीं है? कमेंट में आप लोग बताइए तेजी से, बी में कौन कौन ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? सारे बच्चे तेजी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। चलिए तेजी से लिखिए आप लोग, बी का कौन कौन सदस्य है? तो बी में गौर करिए, एफ है ना, ए में कहीं नहीं है, जी कहीं नहीं है, एच कहीं नहीं है। तो अब हम यहां एफ जी एच इसको लिख देंगे, ये हमारा बी माइनस ए हो गया। अब ठीक से ध्यान दीजिए कि ए माइनस बी जो आया है और बी माइनस ए जो आया है, क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यहां पर क्लियरली ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी में कौन कौन सदस्य है? ए बी है, और बी माइनस ए में कौन कौन सदस्य है? एफ जी एच है।
FGH है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर हम इस तरह का लेते हैं एग्जाम्पल, इफ P इक्वल टू एक्स वाई जेड और Q इक्वल टू U V W, ऐसा ले लिए, और तब आपसे हम पूछ दिए यहां पर P माइनस Q क्या होगा। P माइनस Q, ध्यान दीजिएगा बच्चों, P माइनस Q क्या होगा। तो P के ऐसे सदस्य को लेना है जो Q में नहीं हो, P के ऐसे सदस्य को लेना है जो Q में नहीं हो। तो ध्यान दीजिए P में कौन कौन है जो Q में नहीं दिख रहा है। P में X दिखा लेकिन यहां तो है ही नहीं, तो X को भी लेंगे। Y जो है वो P में दिखा लेकिन Q में नहीं दिखा, तो वो भी ले लेंगे। Z P में दिखा पर Q में नहीं दिखा, वो भी ले लेंगे। अब गौर करिए P माइनस Q किसके बराबर आ गया, ये P के ही बराबर आ गया। लेकिन यह घटना कब घटी, यह रिजल्ट कब हुआ, जब आपका P का सारा मेंबर Q में नहीं दिखा, अर्थात P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं था, तब P माइनस Q क्या आया, P आया। अगर हम Q माइनस P निकालेंगे, Q माइनस P, तो Q माइनस P का मतलब क्या हुआ, Q का वो सब एलिमेंट लेना है जो P में नहीं हो। Q का वह सब एलिमेंट लेना है जो P में नहीं हो। तो Q में कौन कौन है चेक करिए। Q में U है लेकिन उसमें नहीं है, तो U लिख देंगे। V Q में है पर P में नहीं है। W Q में है पर P में नहीं है। तो ये रिजल्ट हो गया आपको Q माइनस P, और यह आपका Q के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, यहां से नोट क्या जनरेट होगा। फ्यूचर में अगर कोई हमसे नोट इस पर पूछे, इस पर क्वेश्चन पूछे कि P इंटरसेक्शन Q P के बराबर कब होगा, तो आपको क्या जवाब देना है कि P और Q दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन हो गया तब P माइनस Q P के बराबर नहीं होगा और Q माइनस P Q के बराबर नहीं होगा। P माइनस Q P के बराबर तभी होगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं तो और क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। इफ P इक्वल टू A B C ले लिए और Q इक्वल टू A B C ले लिए। अब यहां गौर करिएगा, दोनों बराबर ही है, दोनों क्या है, बराबर है। अब अगर यहां से P माइनस Q निकालेंगे तो P माइनस Q का मतलब क्या समझे हैं, P के ऐसे सदस्य को लेना है जो Q में नहीं हो। P के ऐसे सदस्य को लेना है जो Q में नहीं हो। तो ढूंढिए P में क्या कोई ऐसा सदस्य दिख रहा है जो Q में नहीं हो। P में A है, Q में दिख गया, नहीं ले सकते। B है P में, Q में भी दिख गया, नहीं ले सकते। P में C है, Q में भी दिख गया, नहीं ले सकते। अर्थात P माइनस Q में कुछ आएगा ही नहीं, पूरी तरह से ये खाली रह जाएगा और इसको फाई कहेंगे बच्चों, फाई, खाली रह गया। तो फिर अगर Q माइनस P पूछा तो Q का ऐसा सदस्य लेना है, Q का ऐसा सदस्य लेना है जो P में नहीं हो। तो चलिए ढूंढिए A, तो वहां मिल गया, जबकि हमको वो लेना है जो Q में हो पर P में नहीं हो, इसमें दिखे पर उसमें नहीं दिखे। तो क्या ऐसा है कोई, कोई है ही नहीं, ये भी खाली रह गया और ये भी फाई हो गया। यहां गौर करिए, यहां पर क्या हो गया, P माइनस Q बराबर Q माइनस P। इससे पहले देखे थे कि दोनों आपस में इक्वल नहीं था, लेकिन अभी दोनों इक्वल है बच्चों। P माइनस Q आपको फाई आ गया, Q माइनस P भी आपको फाई आ गया, दोनों इक्वल हो गया। अर्थात A माइनस B और B माइनस A दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों इक्वल सेट होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा। A और B आपस में इक्वल होगा, तभी A माइनस B और B माइनस A आपस में बराबर होगा। नहीं तो कभी भी A माइनस B और B माइनस A बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो ये ध्यान रखिए आप। चलिए यहां देखिए एग्जाम्पल, आप कई देख चुके हैं यहां पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, अगला। इफ A इक्वल टू, हम A B C ले लिए, B इक्वल टू हम A B C D E F ले लिए,
बच्चों इसका वेन डायग्राम अगर बनाने कहेगा तो यह भी बन जाएगा वेन डायग्राम, लेकिन अभी पहले a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब हुआ a का वह एलिमेंट लेना है जो b में नहीं हो। तो बताइए a में कौन है जो b में नहीं है? तो कहिएगा सर a में a है तो यहां भी तो है, b है तो यहां भी है, c है तो यहां भी है। तो a के पास ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो b में नहीं हो, ऐसा एक भी नहीं है। तो a माइनस बी आपका खाली रह गया, फाइ आ गया। और अब अगला b माइनस ए अगर कहें, b माइनस ए, तो b के ऐसे एलिमेंट को लेना है जो a में नहीं हो, b के ऐसे सदस्यों को लेना है जो a में नहीं हो। तो b का कौन कौन सदस्य है जो a में नहीं है? ध्यान दीजिए, b का सदस्य d a में कहीं नहीं है, उसको लेंगे हम। फिर e, उसको भी ले लेंगे। फिर f, उसको भी ले लेंगे। अब गौर करिए, ये b माइनस ए आपको निकल गया, b माइनस ए निकल गया। ठीक उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल, अगर आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आप सब जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 सब कुछ होता है ऐसे। अब माइनस अगर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्या को घटा दें, पूरे प्राकृतिक संख्या में से, पूरे प्राकृतिक संख्या के परिवार में से अगर हम विषम संख्या के परिवार को हटा देंगे, ऑड नेचुरल नंबर को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर बचेगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर बचेगा, है ना। घटाने का मतलब हटा देना, उसको हटा दिए तो काम हो गया। नेक्स्ट अगला देखिए, अगर किसी ने हमें दिया सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर आप जानते हैं ना, वास्तविक संख्या, वो आपको दो तरह के फैमिली से मिलके बनता है, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के परिवार को मिला देने पे वास्तविक संख्या का परिवार बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाएंगे, रेशनल एंड इरेशनल को, तब जाके रियल नंबर का फैमिली बनेगा। लेकिन अगर रियल नंबर के फैमिली में से हम हटा दें किसको? सेट ऑफ रेशनल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को हटा दें बच्चों, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हटा दें, तो क्या बचेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समूह मिलेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं ना, उसका परिवार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस तो आप समझ ही गए हैं, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं, तब हम प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई और बी लेकर के दे दिया आपको डी ई एफ जी, तब आप सबको जवाब देना है कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, है ना। ऑप्शन दे रहा है आपको यहां, फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी, बी में दिया आपको ऑप्शन सी डी ई, ऐसे दे दिया, सी में दे दिया आपको, ठीक है ना, ए डी ई, और डी में दे दिया आपको यहां पर बी सी डी। चलिए बताइए ए माइनस बी में क्या जवाब आएगा। जितने भी बच्चे लाइव में हैं सारे बच्चे तेजी से कमेंट कीजिए, ठीक है। ऐप पर चैट की सुविधा है तो लगातार आप जवाब भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ABCD लिख सकते हैं, तो लिखने का आदत डालिए थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है? ए में ABCDE है, बी में DEFG है, ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी का अर्थ क्या समझाए हैं? ए के ऐसे सदस्यों को लेना है जो बी में नहीं हो, ए के ऐसे सदस्यों को लेना है जो बी में नहीं हो। तो ढूंढिए ए में कौन कौन है जो बी में नहीं है, ए का कौन कौन सदस्य है जो बी में नहीं दिख रहा है, उसको लेना है भाई। तो लीजिए, ए दिख रहा है यहां पर लेकिन बी में नहीं दिखा, मिल गया यहां। बी दिखा ए में पर बी में कहीं नहीं है, उस बी में, तो फिर ले लिए।
सी जो है इस ए सेट में है पर कैपिटल बी में नहीं है, उस बी सेट में नहीं है। तो जवाब क्या होगा आप बताइए? ए बी सी, ये आपका जवाब होगा। क्या होगा? ए बी सी। हां, अगर हम आपसे बी माइनस ए पूछते, क्या पूछते? बी माइनस ए, उल्टा क्वेश्चन का जवाब दे दिए आप। बी माइनस ए, बी माइनस ए अगर पूछते तब अर्थ हुआ कि बी के ऐसे एलिमेंट को लेना है। किसके एलिमेंट को लेना है? बी के एलिमेंट को। ए माइनस बी में किसको लेना है? ए के एलिमेंट को। लेकिन ए के कैसे एलिमेंट को? जो सिर्फ ए में हो। बी माइनस ए में किसका सदस्य लेना है? तो बी का ही सदस्य लेना है। बी में से ए घट रहा है तो ए का क्यों लेंगे हम? अगर भारत में से बिहार को हटा दे तो बिहार का आदमी को लोगे? नहीं ना, भारत का ही आदमी लोगे, लेकिन उसको लोगे जो बिहार में नहीं है, है ना? ये मीनिंग हुआ यहां पर। बी माइनस ए है, बी में से ए को हटाएंगे तो बी का ही एलिमेंट आएगा, लेकिन ऐसा एलिमेंट आएगा जो ए में नहीं है। तो बी में कौन कौन एलिमेंट है जो ए में नहीं है? ढूंढिए। एफ ए में कहीं नहीं दिखा, ले लेंगे। जी ए में कहीं नहीं दिखा, ले लेंगे। तो ये आपका बी माइनस ए हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, तब क्लियर होगा, क्योंकि इसमें गलती कई बच्चों का हो गया। फिर से चेक करते हैं क्वेश्चन देके। कहता है इफ आर इक्वल टू 2 3 5 8 9 और एस इक्वल टू दिया है आपको 8 9 10 11 12, और तब आपसे पूछ दिया जाए देन आर माइनस एस क्या होगा? आर माइनस एस ऑप्शन लेके दिया है आपको 5, 8, 9। बी में ऑप्शन दिया है आपको 2, 3, 8। सी में दिया है आपको 2, 3, 5 और डी में दिया है आपको 8, 9, 10। चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? है ना, क्लियर है, आपके सामने जवाब देना है। आर माइनस एस कहा। आर माइनस एस का मतलब हुआ कि आर के ऐसे सदस्य को लेना है जो एस में नहीं हो। आर के ऐसे सदस्यों को लेना है जो एस में नहीं हो। तो बताइए कौन है आर में जो एस में नहीं है? आर में 2 दिखा, एस में कहीं नहीं है। 3 उधर भी कहीं नहीं है, 5 उधर नहीं है। जो उधर नहीं दिखेगा एस में उसको लेना है। तो 2, 3, 5 ये दिखा, यहां पर क्लिक कर दिए तो आपको यह स्पष्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के तरफ बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे, इसके गुण को समझेंगे, इसके लक्षण को समझेंगे कि क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स में। सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वो आप पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी जो है वो बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के। बगल में हम लिख दिए जेनरली। जेनरली का मतलब सामान्यतः यह बराबर नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आपका ए बराबर बी है, ए बराबर बी, दोनों सेट इक्वल दे देगा, तो ऐसी स्थिति में ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों बराबर होगा और ये आपका फाई के बराबर होगा बच्चों। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल हो जाएगा और ये फाई के बराबर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जस्ट इसी में हम पहले बता चुके हैं आपको। तीसरा नंबर है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना। एक भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो ए के साथ साथ बी में भी हो, ऐसा नहीं होगा। जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में नहीं होगा और जो बी में होगा वो ए में नहीं होगा, ऐसा यहां पर डिमांड है। डिसजॉइंट का अर्थ ये हुआ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तब ऐसी स्थिति में ए माइनस बी का वैल्यू आपको ए आएगा, अब बी माइनस ए का वैल्यू आपको बी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चौथा नियम है आपके पास जो अभी अभी एग्जाम्पल में आप देखे हैं कि अगर ए बी का सबसेट होगा, ए बी का
सबसेट होगा। ए का सारा एलिमेंट ऑलरेडी बी में है, ए का सारा एलिमेंट कहां है, बी में है। तब ऐसी स्थिति में ए माइनस बी जो है वो आपको फाई के बराबर हो जाएगा। ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर। तो अभी तक आप 4 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं और ये सारा जो लिखे हैं वो पीछे के एग्जाम्पल से लिखे हैं। आगे और लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 5वां नंबर, एक बात देखिए, यहां जो पिक्चर है उस पिक्चर से ही बहुत सारा नियम क्रिएट हो जाएगा। आपको हम बता चुके हैं कि ये वाला हिस्सा ए माइनस बी है, ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है, और ये आपको बी माइनस ए है, बी माइनस ए। तो ध्यान दीजिए क्या क्या रूल यहां से क्रिएट होगा, क्या क्या रूल क्रिएट होगा, क्या क्या नया नया नियम आएगा इससे। अगर हम कहें कि ए माइनस बी जो है वो ए का ही हिस्सा है, ए माइनस बी ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये ए का ही हिस्सा है, तो आप कहिएगा यस सर ए का तो हिस्सा है। अब अगर कोई सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में होता है तो पहला सेट दूसरे का सबसेट कहलाता है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें, मान लीजिए ए हम ले लिए, ए बी सी डी ई ऐसे ले लिए, और बी यहां पर हम ले लिए डी ई एफ जी एच, तो ए माइनस बी तो आप कह ही दीजिएगा कि सर ए बी सी होगा, ए बी सी होगा ए माइनस बी। अब बी माइनस ए जो होगा वो आपको सर एफ जी एच होगा, ये बी माइनस ए होगा। ए माइनस बी निकालना सिखा चुके हैं आपको, बी माइनस ए भी निकालना सिखा चुके हैं आपको, तो आप यहां क्लियर जानते हैं कि ए माइनस बी ये है और बी माइनस ए ये है। अब ठीक से देखिएगा, ए माइनस बी का जितना भी एलिमेंट है, जो कुछ भी एलिमेंट है, जो कुछ भी सदस्य है, वो सारा का सारा ए माइनस बी वाला ए में है कि नहीं है, ढूंढिए। ए माइनस बी में जो कुछ भी है वो ए में है कि नहीं है। तो ए माइनस बी का सारा सदस्य कहां है, ए में, तो ए माइनस बी जो है ये ए का सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। और बी माइनस ए किसका सबसेट हो जाएगा बच्चों, तो यह बी का सबसेट हो जाएगा। ये आपका 5वां नंबर नियम हो गया। 6ठा नंबर पे आइए, गौर करिए, ए माइनस बी आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड एकदम बाएं भाग में, बीच में आपको ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो हिस्सा कलर इतना हुआ ना यही ए इंटरसेक्शन बी है। अब अगर ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों को मिला दें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, पूरा ए के बराबर होगा कि नहीं। तो आपका कहना है सर ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप करिएगा तो ये ए होगा। और यूनियन जोड़ का निरूपण करता है, ये जोड़ को दिखाता है, ऐड करने को दिखाता है सेट थ्योरी की दुनिया में। तो ए यूनियन बी अगर उधर जाके चला जाएगा तो घट जाएगा, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये प्लस है, यहां प्लस का सिंबल है एक तरह से यूनियन, तो उधर चला गया ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो बच कौन गया बच्चों, ए माइनस बी। तो यह भी आपका एक तरह से रूल ही हो गया। ठीक उसी तरह अगर बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देंगे तो यह भी आपको क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा बच्चों, बी माइनस ए। 8वां नंबर है, 8वां नंबर यहां पर ध्यान दीजिएगा, उस पिक्चर को गौर करिए। ए माइनस बी का हिस्सा आप देख रहे हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बीच में दिख रहा है आपको, और सबसे लास्ट में आपको बी माइनस ए दिख रहा है। बच्चों अगर इस तीनों को एक साथ कर दीजिएगा ना, पूरा तीनों को कलर एक साथ कर दीजिएगा पूरा को, तो इसको ए यूनियन बी कहेंगे, पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा। मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर रूल जो देख रहे हैं आप गौर करिएगा, अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लीजिएगा या इंटरसेक्शन बी माइनस ए लीजिएगा, ये आपको फाई देगा। सबका यूनियन ए यूनियन बी था, लेकिन सबका इंटरसेक्शन फाई हो गया, सबका इंटरसेक्शन फाई हो गया। क्लियर दिख रहा है ना, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है बच्चों। अगर इसका
इंटरसेक्शन लीजिएगा तब भी फाई, मतलब लेफ्ट वाले और राइट वाले ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई होगा। फाई मीन्स कुछ मिलेगा ही नहीं। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन ढूंढेंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को ढूंढेंगे कॉमन तब भी कुछ नहीं मिलेगा। इट मीन्स कोई कॉमन यहां मिलने वाला नहीं है बच्चों, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। अगला अगर हम आए 10वां नंबर पे आ जाइए। 10वां नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपको? 10वां नंबर में है आपके पास कि अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिला x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो आप इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ऐसे कट कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, यहां बिलोंग्स टू है वहां डज नॉट, ये डिफिनीशन ही ऑलरेडी लिख दिए हैं। पहले जो डिफिनीशन लिखे थे वही लिख दिए हैं यहां पर, है ना। 12 नंबर पे आइए, ध्यान दीजिएगा। अगर यही आपको डज नॉट टू लिखा जाए, यहां पर निगेशन लग जाए, x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी, x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी, तब आप क्या लिखेंगे? आपको पहले ही बताए हैं कि जहां बिलोंग्स टू होगा वहां डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा, जहां एंड है वहां और आ जाएगा, और जहां पहले से बिलोंग्स टू है वहां डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। पहले डज नॉट बिलोंग टू था, चेक करिए इधर, पहले क्या था? डज नॉट बिलोंग टू, तो अब वो हो जाएगा बिलोंग टू, जो कि वहां पर थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको सुधार दूं मैं। ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू b, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट a में नहीं है और b में है तो a माइनस बी में नहीं आएगा। अगर a में है, ठीक है, अगर a में है पर b में नहीं है तभी आएगा a माइनस बी में। तो ये सारा बात आपको पहले समझाए हैं, अच्छे से इसको याद रखिए। 13 नंबर प्रॉपर्टी आपको क्या कह रहा है सो देखिए बच्चों, a माइनस बी यूनियन सी लीजिएगा। अंदर यूनियन है तो ऐसी स्थिति में ये आपको बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी हो जाएगा। और अगर इसी जगह पर इन यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन होता यहां पर, तो ये आपको यूनियन हो जाता। ये सब हम आगे साबित करके बताएंगे, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के मदद से, समतुल्य कथन के मदद से ये सब साबित करके दिखाएंगे आपको। ऐसे आप कोई भी ए बी सी 3 सेट लेकर के और आप ट्राई कर सकते हैं एलएचएस का वैल्यू निकालने का और आरएचएस का वैल्यू निकालने का। जब दोनों का निकालिएगा तो दोनों इक्वल आएगा आपको, और तब ये इक्वल वेरीफाई हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, साबित नहीं। तो साबित करने का तरीका होता है जनरल मेथड से, जिसमें हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समतुल्य कथन पढ़ेंगे, तब जानेंगे। इस दोनों को कहा जाता है डिमॉर्गन लॉ का दूसरा रूप। इट मींस अनदर फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन एक नाम है, ठीक है, अपने ही भारत में इनका जन्म हुआ था। मदुरै एक जगह है, ये अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के जमाने में ही इनका जन्म हुआ था वहां, है ना, मदुरै में, और इन्होंने ही ये नियम दिया था। तो इनको इसका दूसरा नाम पड़ा अनदर फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ के अदर रूप, दूसरा रूप। तो कहिएगा सर फर्स्ट रूप क्या है? फर्स्ट रूप अभी जस्ट इसके बाद आएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर 15 नंबर, अगर a में से फाई घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही होगा। और 16 नंबर है कि अगर a में से a को घटाइएगा तो ये आपको फाई देगा। ये सारा नियम आपके सामने है, देखते जाइए। उसके बाद आपका 17 नंबर एक है, ये क्या है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसको हम लोग कहते हैं a डेल्टा b। और डेल्टा यहां सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको दिखा रहा है? सिमेट्रिक डिफरेंस को, सममित अंतर को। तो जब भी आपको दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछेगा, अर्थात a डेल्टा b पूछेगा, a डेल्टा b, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कहिएगा। मतलब a माइनस बी निकाल लीजिए, b माइनस ए निकाल लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो a डेल्टा b हो जाएगा। इसका दूसरा आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं a डेल्टा b के,
पूरा ए यूनियन बी निकाल लीजिए और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए बी दोनों का कॉमन घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका दूसरा फॉर्मूला आप यहां भी देख लिए हैं, इसी का सिमेट्रिक डिफरेंस का ही दूसरा फॉर्मूला। अगर आपको याद रखना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए डेल्टा बी के बराबर होगा, तो दूसरा आप यह भी याद रख सकते हैं ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी पहले निकालकर और फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालकर दोनों को घटा देंगे तो ए डेल्टा बी निकल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस निकल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप डिफरेंस का सारा यहां प्रॉपर्टी देख लिए। इन सारे प्रॉपर्टी को अगर आप याद रखेंगे तो डिफरेंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है, आइए देखें। कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ये है आपका। यह भी एक तरह का डिफरेंस ऑफ सेट्स है बच्चों, यह भी आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स है, समुच्चयों का अंतर ही है यह भी। और ये डिफरेंस कैसे लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में लेते हैं। पहले हम ए में से बी को घटा रहे थे या बी में से ए को घटा रहे थे, वह भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट ही था। अगर मानिए हम a माइनस बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं a माइनस बी, तो बोलेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, जिसको घटा रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू सेट a, जिसमें से घटा रहे हैं उसमें विथ रिस्पेक्ट टू लगेगा सेट a माइनस बी का दूसरा नाम यह भी है ना, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम लोग क्लियर करेंगे। आइए देखिए क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। दरअसल एक क्लास जस्ट है तो हो सकता है कि पूरा ना हो, तो आज आपको छोड़ देते हैं, कल की क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।